अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हबीब आजाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आजकल आप सोशल मीडिया पे एक बहस देखते हैं कि कुछ लोग इस बात का इनकार करते हैं कि गॉड इज नॉट एग्जिस्ट, खुदा है ही नहीं, खुदा का कोई वजूद नहीं। ये आपने अक्सर देखा होगा। कुछ मुल्हिद इनकी बहस होती है, मुनाजरे होते हैं। तो सबसे पहले जो ये बात है कि खुदा का वजूद है, पहली बात तो हम ये करेंगे कि इस्लाम के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि खुदा अपने वजूद के साथ है। खुदा एक्चुअली में एक इनविजिबल पावर है। ठीक है, खुदा एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी नूरानी कैफियत है जो कोई वजूद नहीं रखती, जिसका कोई हुजम या ये नहीं हम कह सकते खुदा इतना बड़ा है, खुदा सबसे बड़ा है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि खुदा इतना बड़ा है, अपने वजूद के साथ है, कोई ऐसी चीज़ है जो आंखों से नज़र आ सकती है, ऐसा नहीं है। खुदा एक इनविजिबल पावर है, एक नूरानी पावर है। तो ये बात तो एक हकीकत है कि मुसलमान ये समझते हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो आंखों से नजर आए, लेकिन हर जगह पे मौजूद है। तो उनका इनकार है कि खुदा ना खुदा है, ना खुदाई कोई पावर है। तो ये जो सब है दुनिया का एक निज़ाम है, ये एक एक्सीडेंटली निज़ाम है, बस ऐसे ही चल रहा है, बस हो गया। तो ये बस हो गया जो है, ये उसकी वजूहात कुछ साइंसी वजूहात से लेते हैं, कुछ साइंसी मामलात से लेते हैं। तो साइंस ने बिल आखिर एक बात पे जाके ये कहा कि इंसान का वजूद 3 चीजों से मिलकर बना है। मिट्टी, पानी और टेम्परेचर्स। ये तीनों चीजें थी तो इंसान को वजूद मिला। जबकि कुरान पाक में भी आता है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है। अब साइंस भी ये मानती है। अब वो कहते हैं कि नहीं, ये मिट्टी से बनाया नहीं गया, ये खुद ब खुद बन गया। ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक की कुदरत हर चीज पे कादिर है। तो ये जो लोग कुछ समझते हैं कि अल्लाह पाक की जात को अगर किसी ने देखा नहीं है, किसी ने कोई प्रूफ नहीं कर सकता, तो शायद ये अननोन सोर्स है, मतलब इस ये पता नहीं है भी सही कि नहीं है। तो ऐसी सोच लोगों में पाई जाती है। मतलब ये है कि हम अब कोई दावा नहीं कर सकता कि मैंने खुदा को देखा है। तो मुसलमानों का ये अकीदा है कि खुदा एक ऐसी पावर है जिसको आम इंसान नहीं देख सकता। अल्लाह पाक का नूर, अल्लाह पाक की तजल्ली एक इतनी मतलब पावरफुल है कि आम इंसान की आंख उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, उस नूरानी कैफियत को। जबकि मेरा एक मानना है, वो ये भी कहते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि ठीक है, ये जो इंसान की रूह है, जिसको सोल कहते हैं इंग्लिश में, तो वो कहते हैं कि इंसान की सोचने और समझने की जो सलाहियत है, इसको सोल कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो शऊर और सोचने समझने की सलाहियत, ये अलग मामला है। और जो इंसान की रूह है, अगर एक बंदा सोचने और समझने की सलाहियत नहीं रखता मगर जिंदा है, तो इसका मतलब है रूह उसके साथ अटैच है, वो जिंदा इंसान है। जिसके साथ रूह अटैच नहीं है, वो इंसान मर चुका है। और ये ऐसे ही जो कहते हैं कि इंसान को बस एक्सीडेंटली वजूद मिल गया, तो ये सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से सोचने वाली ये बात है कि इंसान को ऐसे चलो वजूद मिल गया, फर्ज करें
आपके एक सेकंड के लिए आपकी बात मान लेते हैं, तो इंसान की एक्सीडेंटली रूह चली गई, तो ऐसा तो नहीं होगा कि इंसान की रूह एक्सीडेंटली चली गई और वो कुछ देर के बाद वापस आ जाए, या इंसान जिंदा हो जाए, या एक टेम्परेरी मौत मार जाए उसके बाद फिर उसको जिंदगी मिल जाए। ऐसा नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। जो इंसान परमानेंटली डेड क्लियर हो गया, जिसको डेड कह दिया गया, ये एक अलग बात है कि कोई डॉक्टर इतनी जांच ही ना करे कि इंसान कोमा में हो या बेहोशी की हालत में हो तो वो कह दे जी डेड हो गया। ये डेड नहीं है। जो एक सर्टिफाइड डेथ क्लियर हो गई है, नो डाउट, उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि उस इंसान को जिंदगी मिल गई हो। तो ये एक एक्सीडेंटली जान जाती है फिर एक्सीडेंटली वापस नहीं आती, तो इसका मतलब है इसके पीछे कोई रूल और कानून मौजूद है। मेरी बात आप समझे। और जहां तक मेरा जो ख्याल है कि ये मेडिकल के हिसाब से भी देखा जाए तो जो दिमाग का निज़ाम है, ये जो सोचने समझने की सलाहियत है, ये तब ही पॉसिबल है। मैंने इसके ऊपर जो रिसर्च की थी तो उसमें पता चला था, अब मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इंसान के अंदर इलेक्ट्रिक पल्सेस होती हैं। ये इलेक्ट्रिक पल्सेस इंसान की सोचने समझने की एक बैटरी पावर है जो कि कुदरती तौर पे है, जिसको हम सोल कहते हैं, रूह कहते हैं। अगर ये बैटरी डेड हो गई तो इंसान डेड हो गया, वो पावर खत्म हो गई, इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, इंसान का दिमाग खत्म हो जाता है, वो डेडली क्लियर हो जाता है। समझ आ गई। अब हम ये कहते हैं कि इंसान अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट मुंसलिक है। अल्लाह पाक की ज़ात हर इंसान के साथ मौजूद है, जैसा कि हमारी शरीयत हमें बताती है, हमारा कुरान बताता है कि अल्लाह ताला शायद रग से भी करीब है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पल्सेस हैं, इनका कम्युनिकेशन अल्लाह ताला ने डायरेक्ट इंसान के साथ ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, दुनियावी मिसाल, आपको समझने में आसानी होगी। जैसे हम वाईफाई राउटर को अपने किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो ये एक इनविजिबल रिसोर्सेज होता है, कनेक्ट हो गया है, वो हमें नजर नहीं आती, कनेक्शन वायर कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो हमारे डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाती है। अब जो कनेक्शन हो जाता है तो उसके बाद वो वाईफाई वो हमारे लैपटॉप को कंप्लीटली चेक कर सकता है। कैसे चेक कर सकता है? उसको ये भी पता है इसके अंदर कौन सी विंडो इंस्टॉल है। अब वो वाईफाई चूंकि कनेक्ट हो गया तो उसको पता है कि इसके अंदर कौन सी विंडो इंस्टॉल है, इसके अंदर कितनी स्टोरेज है, क्या क्या है, वो पूरी डिवाइस को रीड कर सकता है। इसी तरह इंसान के दिमाग के अंदर जो जो मेरा मानना है, जो मेरी रिसर्च है, मेरा मुशाहिदा है कि इंसान के दिमाग के अंदर जो इलेक्ट्रिक पल्सेस हैं ये डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रही है। और अल्लाह ताला का ये जो निज़ाम है दुनिया का, ये ऐसा नहीं है, इसमें एक मैग्नेट फील्ड मौजूद है, 24 घंटे मौजूद है, हर टाइम हर जगह पे मौजूद है। इसके खिलाफ कोई साइंसदान ये नहीं कह सकता कि ऐसी कोई एनर्जी मौजूद नहीं है, ऐसी कोई पावर मौजूद नहीं है, ये मौजूद है। आपको क्या लगता है कि ये 30 फुट का डिश एंटीना लेके मार्स तक ये सैटेलाइट काम कर रही है? नहीं, ये एक इलेक्ट्रिक पावर ऑलरेडी मौजूद है स्पेस के अंदर, ये उसके साथ अटैच होके ये कम्युनिकेशन ऑन होता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात एक इनविजिबल पावर है। ये मैं जो मिसाल दे रहा हूं, प्लीज आप लोग इसको माइंड न कीजिएगा, मैं ये मुसलमानों के लिए नहीं, ये जो गैर मुस्लिम है, ये जो ये अकीदा रखते हैं कि गॉड इज नॉट एग्जिस्ट, ये मैं उनके लिए कह रहा हूं कि गॉड एक ऐसी पावर है जो कि नजर नहीं आती लेकिन हर जगह पे मौजूद है, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने एक दुनियावी मिसाल दे के आपको बात समझाने की कोशिश की है कि जैसे हम वाईफाई को कनेक्ट कर देते हैं तो वो डिवाइस को रीड कर लेता है, इसी तरह अल्लाह ताला के साथ का ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये बहुत स्ट्रांग है। जब ही ये कम्युनिकेशन सिस्टम इंसान के साथ टूटता है
इंसान की डेथ डेफिनेटली हो जाती है। अब इंसान को ये कहते हैं कि उसको वजूद एक्सीडेंटली मिला। अब ये देखें उसकी एक्सीडेंटली उसकी ग्रोथ हो रही है, वो खाता भी है, पीता भी है, सोचता भी है, उसको ख्वाब भी आते हैं, वो दर्द को भी महसूस करता है, वो अपने रिश्तों को भी महसूस करता है। कभी ऐसा हुआ है? ये जो कहते हैं कि ठीक है इंसान एक एक्सीडेंटली इंसान को वजूद मिला है, बस हो गया, ठीक है, तो ये ऐसे इंसान को वजूद मिल गया। तो ये भी एक, चले आप छोटी सी एक बात मेरे जहन में आ गई, ये भी एक अजीब बात है कि ये कहते हैं कि इंसान को वजूद मिला है पानी से, मट्टी से और टेम्परेचर से, एक मखसूस टेम्परेचर से, तो इससे इंसान को ये वजूद मिल गया है और बस ऐसे ही मिल गया है। तो कमाल की बात है। फिर एक दुनियावी मिसाल दे के मैं बात को, छोटी सी बात को समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको भी हंसी आएगी कि बिल्कुल ऐसे ही एक खूबसूरत एक इंसान गाड़ी बनाता है। तो अब गाड़ी किन चीजों से बनती है? गाड़ी के बनाने के लिए आपको लोहा जरूरत है, मजीद जो मटेरियल जरूरत है, प्लास्टिक जरूरत है, ये वो ये चीजें ऑलरेडी हमारी स्पेस में मौजूद हैं। तो बाद में ये कोई इंसान कह दे कि यार ये तो डिजाइन नहीं की गई, बनाई नहीं गई, तो ये चीजें ऑलरेडी मौजूद थी दुनिया में, तो ये खुद ही बन गई। मेरी बात शायद आप समझ पाए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ कि मट्टी भी मौजूद थी, पानी भी मौजूद था, टेम्परेचर भी मौजूद था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान खुद ब खुद बन गया। हर इंसान को एक फीलिंग मिली हुई है। अब ये जो फीलिंग है, इंसान जो फील करता है, इस फीलिंग के पीछे एक एनर्जी है, एक ऐसी पावर है जो अल्लाह ताला ने इंसान को बख्शी है। आप एक जानवर की सोच से नहीं सोच सकते। आपको इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान का दिमाग दिया है और वो अशरफुल मखलूकात है। इसको सोचने समझने की बहुत एक अच्छी और बेहतर सलाहियत है। समझ आ गई? अब ये जो लोग ये कहते हैं कि खुदा का कोई वजूद नहीं है, खुदा बेशक वजूद नहीं है, ठीक है, लेकिन खुदा एक इनविजिबल पावर है, एक नूरानी पावर है, एक नूरानी कैफियत का नाम है। तो ये उसका एक कम्युनिकेशन है जो पूरी दुनिया पे है, ठीक है। जैसे वो आयतल कुर्सी में आता है कि अल्लाह ताला की कुर्सी पूरी दुनिया पे है, छाई हुई है। तो ये कुछ लोग वासिया कुर्सी समावात व मा फिल अर्द, ये जो फिक्रा है, अब कुछ लोग इसका तर्जमा ये करते हैं कि अल्लाह अगर अपनी कुर्सी के साथ मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि कुर्सी बड़ी हो गई तो अल्लाह का वजूद छोटा हो गया। तो नऊज बिल्ला, यहाँ पे ये जो कुर्सी का मायना है, ये वो वाली कुर्सी नहीं है जिस कुर्सी पे आप लोग बैठते हैं। इस कुर्सी का मतलब होता है होल्ड, कब्जा। बात समझ आ गई? अल्लाह को अव्वल तो वो बैठने वाला है नहीं कि अगर आप कहेंगे कि उसको बैठने के लिए कुर्सी की जरूरत है, नऊज बिल्ला, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, ठीक है। इस यहाँ पे इस कुर्सी का मतलब है कब्जा, होल्ड। समझ आ गई? तो हमारी जो दुनिया है इसके अंदर हम आम रूटीन में जो देख रहे हैं, रह रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास इनविजिबल सोर्सेज बहुत ज्यादा मौजूद हैं, अगरचे हमें नजर नहीं आते, लेकिन हम उनके ताबे हैं। समझ आ गई? अब सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो निजाम कुदरत है, इतना बड़ा निजाम है, ये एक बैलेंस में चल रहा है, इसका बैलेंस आउट नहीं होता, इसका मदार आउट नहीं होता, इसका सिस्टम आउट नहीं होता, तो इसको किसी चीज ने तो होल्ड करके रखा हुआ है ना। ऐसे तो नहीं है जैसे पानी में हम कागज की कश्ती छोड़ देते हैं तो वो तो कहीं पे भी जा सकती है, लेकिन जमीन ने अपना मदार नहीं छोड़ा, सूरज ने अपना मदार नहीं छोड़ा, चांद ने नहीं छोड़ा, बाकी सियारों ने नहीं छोड़ा। हर चीज अपने अपने लेवल में चल रही है। हमारे पास सूरज की एनर्जी आ रही है, इतनी आ रही है कि इंसान उसको बर्दाश्त कर सकता है। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला की जात चाहे सूरज और जमीन का फासला थोड़ा सा भी कम और ज्यादा हो तो ये हर चीज तबाही बर्बादी की तरफ चली जाएगी, या ये ठंड से लोग मर जाएंगे या गर्मी से मर जाएंगे, लेकिन
इतने सालों से, इतने हजार सालों से ये एक बैलेंस में है। ये जो बैलेंस कायम है, इसके पीछे भी कोई ताकत है। ठीक है। अब वो ये भी एक इबरत की निशानी हमारे पास मौजूद है, फिरौन की लाश है आज तक भटकती फिर रही। ठीक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान पाक नाज़िल हुआ। तो पहली बात तो ये है कि वो एक सहरा में रहने वाले इंसान के ऊपर अल्लाह ताला ने अपनी किताब उतारी। बेशक बेशक हम ये नहीं कह सकते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहां के सरदार, उनके पास जो भी इल्म था वो अल्लाह ताला की अता थी, और उनका जो इल्म था वो ऐसा इल्म नहीं था कि जिसको कोई आम आदमी चैलेंज कर सके। अल्लाह ने उनके ऊपर जो किताब उतारी वो भी लाजवाब, जो उनके ऊपर इल्म उतारा वो भी लाजवाब, जो आपके ऊपर जो अखलाकियात उतरी वो भी लाजवाब, आपने जो दुनिया को अखलाकियात दी वो भी लाजवाब, आपने जो दुनिया को निज़ाम दिया वो भी लाजवाब। तो ये ऐसा नहीं है कि आज की साइंस, अब ये बिग बैंग का जो तस्वर था, अब बेसिकली में तो हम ये कहेंगे ये जो साइंस है, साइंस क्या है? साइंस कुछ लोगों का एक अंदाजा है, एक बाज एंड दी एंड ऑफ, कि ये एक अंदाजा है, ये हतमी फैसला या हतमी मोहर नहीं है। ठीक है। आज भी साइंस के कुछ ना कुछ मामलात ऐसे थे जो बाद में आने वाले वक्त में पिछले फैसलों के ऊपर अपडेट आ गए। ठीक है, कि ये ऐसा नहीं था, ऐसा था। ठीक है। तो ये अपडेट्स आती रहती हैं, वो डाटा अपग्रेड होता रहता है, ये साइंस है। साइंस का उस वक्त भी अंदाजा साइंसदानों ने अपने हिसाब से ठीक लगाया था, जो आज लगा रहे हैं वो भी ठीक लगा रहे हैं, जो बाद में आने वाले लगाएंगे वो भी ठीक लगाएंगे। लेकिन जो कुरान है, जो कुरान का फैसला है वो हतमी है, वो ऐसा नहीं है। ठीक है। बाकी दुनिया का जो भी इल्म है, ये बात मैं आपको एक बात समझाने लगा हूं कि दुनिया का जो भी इल्म है, जो भी है, जैसा भी है, उसके ऊपर वक्त के हिसाब से कुछ ना कुछ मजीद जो डिटेल आती है या मजीद रिसर्च आती है, वो उसको मतलब हम कहते हैं कि यार ये पुरानी रिसर्च के मुताबिक ऐसा था, अब जो नई रिसर्च आई है, नासा ने की है, फलां ने की है, फलां मेडिकल में भी एनिमल, अब उसके ऊपर ये अपडेट आ गई है। मतलब ये है कि वो पहले वाली थ्योरी को छोड़ देते हैं, वो गलत हो गई, अब जो है वो ठीक है। लेकिन कुरान पाक अल्लाह की किताब एक ऐसी किताब है जो जितना वक्त गुजरता जाता है उसके फैसलों के ऊपर, उसकी सच्चाई के ऊपर, उसके ठीक होने पर मुहर सबत होती जाती है। मतलब यह है कि अगर पहले साइंस कहती है कि ये चीज कुरान के तजाद में है, नाउज़ुबिल्लाह, तो बाद में साइंस कहती है ओ ये तो कुरान में लिखा हुआ है, तो ये तो अब वाकई ऐसा हो गया है। तो जो साइंस की जितनी भी अपडेट आती है वो कुरान के साथ मैच होती जाती है, जबकि ये जो दुनियावी होती है, ये जो साइंसदानों की अपडेट होती है, ये आने वाले वक्त में चेंज होती जाती है। ठीक है। तो अब ये बात कि कुरान पाक इल्हामी किताब है, अल्लाह की किताब है, तो ये बात आप मेरी एक समझे होंगे कि जो भी साइंसदान जितनी भी आज की अपडेट आ रही है, तो वो आने वाले वक्त में वो कुरान पाक के हिसाब से मुताबिकत रखती है। जबकि साइंसदानों की जो दुनियावी बुक्स हैं या जो दुनियावी लोगों की साइंस है, उसके ऊपर जो अपडेट आती है वो ऐसे आती है कि यार ये ठीक है, ये पहले जो ये साइंस ने रिसर्च की थी तो अब इसको छोड़ देते हैं, ये यहाँ पे गलत हो गई है, अब जो रिसर्च हुई है हम इसको लेते हैं, अब ये रिसर्च पास हो गई। तो पहली बात तो ये है कि ये इनको पता है, ये इनको पता है, ये जो मुलायद हैं, ये जो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला को नहीं मानते, अल्लाह का कोई वजूद नहीं है, अल्लाह जैसी कोई पावर नहीं है, गॉड इज नॉट एग्जिस्ट, इनको पता है
इतना पता जरूर है कि इन्होंने अगर ये यकीन भी कर लें कि हमने खुदा को नहीं देखा, तो ये मैं यकीन से कह सकता हूं कि इनको इतना पता जरूर है कि इंसान के साथ कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन ऐसा जरूर है कि जब भी इंसान खुदा ना खास्ता इंसान किसी बीमारी में होता है, किसी तकलीफ में होता है, तो उसको कोई चीज ऐसी होती है, कोई पावर ऐसी होती है जो उसको एक तरफ खींचती है। अब वो खींचती जरूर है, लेकिन यहां पे हर बंदा अपने अकीदे के हिसाब से उसके पीछे चल पड़ता है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो पावर खींचती जरूर है। वो एक जो इंसान का कम्युनिकेशन है अपने अल्लाह के साथ, अब वो पावर इंसान को खींचती जरूर है। अब इंसान क्या करता है? इंसान अपने अपने अकीदे के हिसाब से उसके पीछे चलता है, ठीक है। लेकिन इंसान को ये महसूस होता है अंदर से कि कोई पावर है जो जिसके साथ मुझे अटैच होना है, जो मुझे इस मुश्किल से निकाल सकती है। आपने देखा होगा कि जैसे ही किसी के ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आती है तो वो कुछ ना कुछ वो एक मदद चाहता है। अब वो अपने मजहब के साथ जैसा भी जिसका जो भी रिलीजन है, वो अपने मजहब के हिसाब से कुछ मदद चाहता है। वो प्रे करता है, वो एक दरख्वास्त करता है, वो एक दुआ करता है। अब ये उसकी वो कैफियत होती है जो अंदर से उसको एक वो जो कम्युनिकेशन इंसान का अपने अल्लाह के साथ है, वो कम्युनिकेशन ये महसूस करता है कि अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा पावर चाहिए, मुझे कुछ एक्स्ट्रा तवज्जो चाहिए अपने ऊपर, जब इंसान दुख के मामला में होता है। तो ये जो लोग हैं ये कहते हैं कि नहीं, गॉड इज नॉट एग्जिस्ट, गॉड नहीं है। तो इसके ऊपर मैं एक और छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारा मुसलमानों का ये अकीदा है। मेरी एक दोस्त था, इंडियन लड़का था, उसके साथ मेरी ये बहस हो गई थी। तो उसने कहा ठीक है, आप साबित करें कि आप जिस खुदा की इबादत करते हैं वो सबसे बड़ा सच है, जिसको किसी ने देखा नहीं है आज तक। लेकिन आप अगर ये प्रूफ कर दें तो मैं ये दावा करता हूं कि मैं पूरी नेक नीयति से मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस्लाम को सर्च करके मैं अपने आप को कायल कर सकूं। तो उसने ये वादा तो नहीं किया कि मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा, मगर ये जरूर उसने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस्लाम को कबूल करूं। मगर आप ये पहले साबित करें कि आप जिस खुदा की इबादत करते हैं आप सही हैं। तो यकीन करें ये मेरे लिए एक मुश्किल कैफियत थी, मुश्किल सवाल था कि अब कैसे इंसान साबित कर सके। तो फिर अचानक से जब इंसान किसी मामले में ऐसा होता है कि इंसान किसी उलझन में पड़ जाए, तो जो इंसान दिन को सोचता है तो अक्सर ऐसा होता है कि इंसान को रात में वैसे ही ख्वाब आते हैं। ऐसा अक्सर इंसानों के साथ हो जाता है। तो हाँ, अब ये एक और बात ख्वाब से जहन में आ गई। तो ख्वाब में इंसान की रूहों को आते हैं, सोल को आते हैं, एक जो अल्लाह के साथ जो एक पल्सेस कम्युनिकेशन है, आप इसको आते हैं, ठीक है। ये जो एक्सीडेंटली ये जो लोग कहते हैं बस इंसान बन गया, ऐसे ही बन गया, इसको कोई बनाने वाला नहीं है, तो ये ख्वाब इसको नहीं आते, ठीक है। ये वक्त के साथ बूढ़ा ऐसे नहीं हो जाता, ठीक है। ये भूख भी लगती है, इसको खाता भी है, पीता भी है, और इतना इतना इसके अंदर ये जो निज़ाम चल रहा है, अब कोई दुनिया का इंसान आज तक एक इंसान का बाल तक नहीं बना सका। तो अल्लाह ने ऐसे कुछ शक्ल इंसान पैदा किए हैं, ठीक है। तो अब ये जो लोग कहते हैं कि ठीक है इंसान बस बन गया, ये बात समझ से बाहर है। अगर इंसान बन जाता, ऐसे ही बन जाता, तो पता नहीं इंसान कैसे कैसे रूप में होता। कोई रेंग रहा होता, कोई चल रहा होता, कोई लेट के चल रहा होता, कोई सांप जैसा चल रहा होता, ठीक है। तो क्योंकि उसको बनाने वाला अगर कोई नहीं है तो फिर डेफिनेटली रैंडमली तो पता नहीं क्या क्या बन जाता, मगर नहीं, ऐसा नहीं है।
अल्लाह ताला ने इंसान को एक बावकार शख्सियत दी, खूबसूरत चेहरा दिया, खूबसूरत सोच दी, ठीक है। तो ये इस सब के प्रिंसिपल के पीछे एक ताकत है, अगरचे वो ताकत हमें नजर नहीं आती। तो अब ये मैं बात करने लगा हूँ कि वो जो मतलब इंसान की सोच में जो कुछ चलता रहता है वो वैसे इंसान को ख्वाब आते हैं। तो अब मुझे वो उसने चैलेंज किया था कि आप साबित करें कि आप जिस खुदा की इबादत करते हैं वो इबादत के लायक है और सच्चा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस्लाम के दायरे में आ जाऊं, मतलब इंसान इस्लाम के ऊपर मजीद सर्च करके मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस्लाम को कबूल करूं। तो अब मैं इसी सोचों में सोचता कि मैं कैसे उसको क्या जवाब दूं, क्योंकि ये एक मुश्किल सवाल था प्रूफ करना। यकीन तो है लेकिन अब साबित कैसे करें। तो मेरे जहन में यही बातें घूम रही थी, तो मैं ऐसे ही सो गया। जो जब मैं सोया तो मुझे एक ना अजीब सा ख्वाब आया। तो मैंने ख्वाब में क्या देखा है, बस एक आसमान की तरफ एक नूरानी सी कैफियत है। तो मैंने वो दो तीन चीजें देखी लिखी हुई। तो एक तो लिखा हुआ था, एक तरफ मैंने चेहरा घुमाया चांद के साथ ही बिल्कुल लिखा हुआ तो इज्जत मंतशाओ वो तो जिल्ला मंतशाओ। दूसरी तरफ मैंने देखा, थोड़ा सा मैंने चेहरा घुमाया तो लिखा हुआ था अल्लाह अकबर। जब मैंने तीसरी तरफ ऐसे गर्दन घुमाई तो लिखा हुआ था इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो ये तीन चीजें मैं सुबह उठा तो मुझे मेरी बात का जवाब मिल गया। आप यकीन करें कि आप सोच रहे होंगे कि मुझे मेरी बात का जवाब कैसे मिल गया। तो मैं आपको अब एक्सप्लेन करने लगा हूं कि मुझे मेरी बात का जवाब कैसे मिल गया, ठीक है। तो अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा दुनियावी, बिल्कुल आम सी मिसाल है, मिसाल हम देंगे। तो मेरे ख्याल में मैंने फिर उसको जो जवाब दिया, जैसे मैंने उसको गाइड किया या कायल करने की कोशिश की। तो उस वक्त हमारी जो जिस सोशल प्लेटफॉर्म पे बात होती थी वो फेसबुक था। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार आप फेसबुक यूज करते हैं? उसने कहा जी। मैंने कहा यार मेरी बात अब समझने की कोशिश करें, मैं आपको कुछ समझाने लगा हूं। तो उसने कहा जी बोले। मैंने कहा एक फाउंडर है शायद उसका फेसबुक का, उसका नाम था ज़करबर्ग, शायद कुछ ऐसा ही नाम था। मैंने कहा यार आप देखते हैं कि इस बंदे ने एक फेसबुक को डेवलप किया है, अब आप इसकी क्रिएशन से इतने इंस्पायर हैं, आप देखते हैं कि यार ये सिक्योरिटी वाइज भी बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है, इसके फीचर भी बहुत कमाल के हैं, इसकी प्राइवेसी भी बहुत कमाल की है और इसकी सर्विस भी बहुत कमाल की है। तो अब आपको कोई उसमें कमी नजर नहीं आती। तो आप सोचते हैं कि यार ये जो बंदा इसका फाउंडर है ये मेरा एक आइडियल शख्सियत है, मैं इससे इंस्पायर हूं, ये मेरा आइडियल है। अच्छा, अब आपका जो ज़करबर्ग है वो आपका आइडियल शख्सियत है, क्योंकि आपने एक क्रिएशन की वजह से आपने उसको अपना आइडियल बनाया। अब मैं जो बात समझाने लगा हूं वो समझने की आप भी कोशिश कीजिएगा। मैंने उसको भी कहा कि आप भी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब ज़करबर्ग जो है, आपने उसकी क्रिएशन देखी, आप उनसे इंस्पायर हो गए। तो आपने सोचा कि यार ये शख्सियत मेरी आइडियल है, अगर मुझे कोई मौका मिले किसी की तकलीद में या किसी के साथ लाइफ गुजारने का तो मैं इस बंदे को प्रेफरेंस दूंगा। अब एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़करबर्ग को फेस टू फेस मिले, अब आपने जस्ट उसकी क्रिएशन देखी, आप उसको फेस टू फेस नहीं मिले। अब आपका भी वो आइडियल है और जो उसको फेस टू फेस मिले हैं उनका भी वो आइडियल है। अगर वो फेस टू फेस वाला बंदा कहता है कि यार मैं ज़करबर्ग का बहुत बड़ा फैन हूं, तो वो भी बात उसी फाउंडर की हो रही है जो फेसबुक का फाउंडर है या क्रिएटर है या डेवलपर है, आप जो भी कह लें। अगर एक बंदा फेसबुक से इंस्पायर होकर कहता है कि यार ये जो इसका डेवलपर है मैं उसका बहुत बड़ा फैन, अगरचे ना उसने उसको देखा है ना वो उसको मिला है, तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि ये जो फेसबुक यूज करने वाला बंदा है वो जस्ट उसके फीचर देख के, उसकी एक बनावट देख के
अब उसको उसमें कोई कमी नहीं मिली, वो कहता है कि यार ये शख्स ने कमाल कर दिया, अब नहीं ये मेरा आइडियल है। अब अगर वो बंदा बगैर मिले उसको अपना आइडियल कह रहा है तब भी बात जगरबर्ग की हो रही है। अगर एक बंदा फेस टू फेस मिलके अगर उसकी तारीफ कर रहा है या उसको अपना आइडियल मान रहा है तब भी बात जगरबर्ग की हो रही है। दोनों सूरतों में आपका आइडियल वही है, आपने उसको प्रेफरेंसेस दी, आपने उसको अपना आइडियल बनाया उस क्रिएशन की वजह से, उस फेसबुक की वजह से जिसको आपने समझा। तो इसी तरह हम ये कहते हैं कि हम उस खुदा की इबादत करते हैं जिसने हमें वजूद बख्शा है। अब इस बात की ये जो बात है कि हमें वजूद बख्शा है, बेशक इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ही वजूद बख्शने वाला है, अल्लाह ही हर चीज पे कादिर है। अगर मैं ये कहूं कि मैं उसकी इबादत करता हूं कि जिसने मुझे वजूद बख्शा है, या जो मेरी जिंदगी और मौत का मालिक है, या जो इस जहान का मालिक है, तब भी मैं उस अल्लाह की ही बात कर रहा हूँ, उसकी ही तौहीद कर रहा हूँ, उसकी ही इबादत कर रहा हूँ, जिस पे मेरा यकीन है कि वो ही खुदा है, वो ही गॉड है, वही हर चीज पे कादिर है। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं अल्लाह ताला की ही इबादत करता हूं तब भी बात वही है। अगर मैं इस एंगल से ये कहता हूं कि जिसने मुझे जिंदगी बख्शी, जो मेरी जिंदगी का मालिक है, जो इस कायनात का मालिक है, जो मेरे हर अमल का, हर ऊंच नीच का, हर किस्म का, दुनिया में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो हर चीज पे कुदरत रखने वाला है, जो इस पूरी दुनिया का मालिक है, जिसने ये दुनिया बनाई। अब मैं उसकी इबादत करता हूँ, या वो मेरा मालिक है, या वो मेरा खुदा है, मैं उसकी इबादत करता हूँ, मैं उसकी ही पूजा करता हूँ, तब भी बात वही है। अब बात मेरी आप लोगों को भी समझ आ गई और मैंने उसको भी समझाने की कोशिश की थी। तो उम्मीद है कि अब ये जो लोग कहते हैं कि खुदा नहीं है, तो ये अगर किसी भी एंगल से देखें, पहली बात तो ये है कि खुदा किसी वजूद के साथ नहीं है जो हमारी आंखों को नजर आए। खुदा एक इनविजिबल पावर है, और इनविजिबल पावर आप देखें दुनिया के हर कोने में मौजूद है, और यही एक अल्लाह ताला की कम्युनिकेशन पावर है। समझ आ गई? और हर इंसान के अंदर एक इलेक्ट्रिक पल्सेस मौजूद है, जिसकी बैटरी, जिसकी ताकत मिल रही है हमारी सोल से, हमारी रूह से, और रूह अल्लाह की तरफ से है, और उस रूह के साथ अटैच है अल्लाह ताला का निज़ाम और ये कम्युनिकेशन सिस्टम, जो हमारे बिल्कुल पास मौजूद है, हमें नज़र नहीं आ रहा। ये एक अल्लाह ताला ही गॉड की ही पावर है, ठीक है। तो जो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ से हमारा वाईफाई कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो अब हमारा कनेक्शन है, हमारी डिवाइस जो भी है, हमारा वजूद जो भी है, वो अल्लाह ताला के ही कब्जे में है। अल्लाह ताला इसको समझ रहा है, अल्लाह ताला इसको देख रहा है। जैसे ही ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है, इंसान दी एंड, सोल इज गो, इंसान इज डेड।